Hello everyone. Welcome again today. I'm making a video again for a special purpose. आजकल मैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ रही हूँ। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है और कैसे एजुकेशन सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, दोनों को किस तरीके का कोरिलेशन है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, जैसे मार्क्स ने दिया है और दुर्किम ने दिया है, तालकोट पार्सन ने दिया है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे ही पढ़ते हुए आज मुझे कॉलिन का कॉन्सेप्ट मिला, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडियन सोसाइटी में शायद अगर हम ऑब्जर्व करें तो आज के टाइम में हमें देखने को मिलेगा। कॉलिन का कॉन्सेप्ट है, एक बुक है उनकी, द क्रीडेंशियल सोसाइटी। तो द क्रीडेंशियल सोसाइटी में क्या उन्होंने बोला है, तो क्रीडेंशियल्स क्या हैं, जो ये आजकल हम डिग्रीज इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जैसे कोई भी डिग्री के लिए हमें एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये क्रेडेंशियल्स हैं। तो बेसिकली क्रेडेंशियल्स किस चीज़ के लिए होते हैं कि हमारे अंदर ये स्किल है, हमने ये पढ़ाई की हुई है, हमारे अंदर ये काबिलियत है, तो अब हम इस जॉब के लिए वैलिड हैं, ठीक है। ऐसा हम सोचते हैं सारे कि डिग्रीज का ये पर्पस है। लेकिन कॉलिन क्या कहते हैं, कॉलिन कहते हैं कि सोसाइटी में ये जो क्रेडेंशियल्स हैं, इनका पर्पस आपके स्किल को बताना या दिखाना नहीं है, ये स्टेटस का सिंबल है। तो क्या हो रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए सोसाइटी में डिग्रीज में एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है। अब जब मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी के इन क्रेडेंशियल्स को अचीव करने लगते हैं, तो जो वेल ऑफ सोसाइटी के लोग हैं वो खाली नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे, अभी मार्जिनलाइज्ड और वेल ऑफ के बीच में एक गैप है। तो अब जब मार्जिनलाइज क्रेडेंशियल्स हासिल कर लेंगे तो इनके बीच में गैप कम होने लगेगा। तो कॉलिन क्या कहते हैं कि जब गैप कम होने लगेगा ना, तो ये जो वेल ऑफ पीपल हैं ये आराम से नहीं बैठेंगे। ये क्या करेंगे, ये इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके बार को, स्टैंडर्ड्स को और ऊपर करते जाएंगे, जिससे कि जो ये नीचे वाले हैं इनकी रेस ऊपर 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 तक चलती रहे और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहे। अब देखो हम इंडियन सोसाइटी में कैसे इस चीज़ को देखेंगे, जैसे कि आई डोंट नो कि आप लोग रिलेट करेंगे या मैं सही रिलेट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। जैसे कि पहले हम 12th के बाद में वो करते थे, ग्रेजुएशन में आ जाते थे, ठीक है, अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे। अब इन्होंने क्या किया, 12th के बाद भी आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो फिर आप एक एंट्रेंस देंगे, तब आप मास्टर्स में एडमिशन लेंगे। फिर आपने मास्टर्स कर लिया, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, ये क्रेडेंशियल्स का जो वो क्या है वो बढ़ाते जा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एक बार्स को बार बार रेज करते जाते हैं ताकि जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो ऊपर तक आ ना पाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब हमारे पास में, हमारे आसपास में एक लड़का था। तो वो बिहार से वो आए हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे माइग्रेट होकर आई है। बिहार में उनका खेती से नहीं चल रहा था। तो सोचो जितने मेंबर हैं ना अपनी फैमिली के, वो सब लोग काम करते हैं। अब वो स्किल्ड तो है नहीं, तो अनस्किल्ड काम करते हैं। अनस्किल्ड काम करते हैं तो उन्हें बहुत बेहतर फैक्ट्रीज में तो काम, बेहतर पोजीशन नहीं मिलती है। लेबर का होता है जो पर डे वेजेस पे या फिर मंथली में भी बहुत ज़्यादा अर्न, मतलब बेसिक लिविंग भी एक पर्सन की अर्निंग से नहीं हो सकता। तो वो सारे मेंबर्स काम करते हैं। तो उस लड़के ने अपनी 10th भी 12th भी दोनों ही कहीं किसी जगह पे काम करते करते अपने उसने 12th पास किया। फिर भी उसने 12th में उसके 70% मार्क्स आए। अब टेक्निकली अगर ये जो एंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन के लिए डाल दिया है वो नहीं होता, तो वो लड़का रेगुलर डिग्री में एडमिशन लेता। तो डिग्री के अलावा जब आप रेगुलर कॉलेज जाते हो तो बहुत सारे स्किल सीखते हो। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लोगों से आप किस तरीके से बात करेंगे, सोशल स्किल्स आप बहुत सारे सीखते हैं। लेकिन अब वो लड़का जॉब भी कर रहा है, तो उसने 12th जैसे तैसे पास कर लिया है। जैसे तैसे क्या, 70% इज नॉट अ बैड, और वैसे भी वो बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन क्योंकि उसको एंट्रेंस के लिए कहीं से गाइडेंस नहीं मिला कह लो, या फिर उसको टाइम नहीं मिला, तो वो ये सीयूईटी वाला जो
अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम होता है वो क्लियर नहीं कर पाया, अब उसको SOL से डिस्टेंस से कुछ करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि SOL की कितनी वैल्यू है ना, डिग्री की। भले ही SOL वालों को नॉलेज भी हो तब भी जैसे जब मैंने इंटरव्यूज के लिए मैं अप्लाई कर रही थी तो बहुत सारे स्कूल्स ये मेंशन कर देते हैं कि भाई ग्रेजुएशन अगर आपने डिस्टेंस से किया है तो अप्लाई ही ना करें। ऐसे PGT के लिए जब अप्लाई करते हैं तो कि अगर मास्टर्स आपने डिस्टेंस से किया है तो आप अप्लाई ही ना करें। तो अगर जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन ही डिस्टेंस से है तो आप जॉब मार्केट में उसका कैसे सोसाइटी में वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो इंक्रीज करेगा, जब इकोनॉमी में उसको उस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा। हमने उसको पहले ही रेस से बाहर कर दिया, अब वो कोई क्रेडेंशियल्स उस तरीके से नहीं ले पाएगा और वो अगेन सोसाइटी में मार्जिनलाइज स्टेटस पे रहेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, कोई काम सीखेगा अभी से ही, है ना, कोई कुछ ऐसा करेगा और फिर वो उसको करेगा। लेकिन जो हम कहते हैं कि बहुत सारे जो एक ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग होती है, आप अलग अलग डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, वो एक थिंकिंग का जो वो है स्किल है समझ लो, या बुद्धि का विकास उस तरीके से तो नहीं हो पाएगा उसका, वो इकोनॉमी में लग जाएगा, है ना। एक बेटर ह्यूमन बीइंग जो हम बोलते हैं कि एक पर्पस होता है एजुकेशन का बनना, कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको हमने पहले ही रेस से बाहर कर दिया। ऐसे ही उन्होंने मतलब मैंने किसी का वो मैं सुन रही थी ऑडियो था, तो उन्होंने बोला कि क्यों ये MBA वगैरह की फीस इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि MBA वगैरह देखो MBA की फीस ताकि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो वहाँ तक जा ही ना पाएँ। ठीक है, इसलिए उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है। जैसे अब मतलब कि उनका मानना ऐसा है कॉलिन का कि ये जो क्रेडेंशियल्स हैं इनका स्किल से कोई लेना देना नहीं है, कि ये डिग्री है तो आपके पास ये स्किल होगा। और ये चीज़ हमने बहुत सारे जो सर्वेस पहले भी आए हैं, रिसर्चेज आए हैं कि भाई डिग्री है लोगों के पास लेकिन स्किल नहीं है उस तरीके के। तो फिर इन डिग्रीज का क्या पर्पस है? इन डिग्रीज का पर्पस सिर्फ ये है इनको ऊपर बार बार कि यहाँ पे एंट्रेंस लगा दो, यहाँ एंट्रेंस लगा दो। जैसे मैं अभी देखती हूँ PRT के लिए पहले KVS वगैरह में रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता था और उसकी मेरिट लगती थी। अब क्या 3 लेवल्स पे कर दिया आई गेस, पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो क्या करने की कोशिश की जा रही है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। और ये मेरी समझ है जो मैं पढ़ के, जो मैंने कॉलिन को पढ़ा और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको फिट करने की कोशिश की, या मैं जो रिलेट कर पाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट से, ये मेरी अपनी समझ है। तो बाकी आप लोग इससे कितना अग्री करेंगे या अग्री नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू। और सोशियोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई गेस एवरीबडी शुड रीड। कि हम जो इतना स्कूल को एम्फेसाइज करते हैं ना, तो सोशियोलॉजी गिव्स यू द लेंसेज टू सी दैट हाउ एक्चुअली schools are working, or what is the purpose of schooling. We parents and everyone need to be very aware of this. Thank you.